ये हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं, ये डेड फोन को चेक करने का तरीका, मतलब डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है तो डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए, बंद मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बात मैंने बताया था कि दो तरीके की टेस्टिंग करनी पड़ती है। एक होती है तुम्हारी कूल टेस्टिंग, दूसरी होती है तुम्हारी हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, मल्टीमीटर के माध्यम से करते हैं। हॉट टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं डीसी सप्लाई मशीन के माध्यम से करते हैं, चार्जर लगा करके करते हैं या बूट चार्जर लगा के करते हैं। ठीक। दूसरी बात क्या है, डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए पहले तुमको फिजिकली स्पेसिफिक चेंज करना पड़ता है, मतलब फिजिकली देखना पड़ता है कि फिजिकली उसमें जो सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर फिजिकली सिचुएशन सही होगी तो उसके बाद ही फिर आगे मदरबोर्ड में काम होगा। अपने कल मैंने, और ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि इस मोबाइल फोन में हार्डवेयर की समस्या है कि सॉफ्टवेयर की समस्या है। हार्डवेयर समस्या सॉफ्टवेयर समस्या को पहचानने के लिए मोबाइल फोन को कंप्यूटर से लगाना पड़ेगा। आप उसमें से पोर्ट बना के देखेंगे कि आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से यूएसबी डिटेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा, पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब है उस मोबाइल फोन में 100% समस्या किसकी है, सॉफ्टवेयर की है। अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तो इसका मतलब समस्या किसकी है, हार्डवेयर की है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया सारा सब कुछ। अब हमको मेन होता है, हमको बैटरी कनेक्टर में चेक करना था। क्या करना था, बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे। यदि कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है, डेड मोबाइल फोन को जब आप बैटरी कनेक्टर में चेक करना चाहते हैं तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने की मैंने आपको बताई थी 4 तरीके की कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, 4 तरीके की कंडीशन बनती है। 4 तरीके की कंडीशन में से सबसे पहली कंडीशन थी कि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर यदि 250 तो 500 वैल्यू आएगा, दूसरी तरफ से आएगी 1। इसको बोलते हैं एक साइड वैल्यू देना, एक साइड वैल्यू ना देना, मतलब एक तरफ से वैल्यू आएगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगा। तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर 250 से 500 वैल्यू आएगा, दूसरी तरफ से वैल्यू आएगी 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओके कंडीशन। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर, सेकंड कंडीशन, दोनों तरफ से चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं बताता, ना तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर इधर से कोई वैल्यू बताता है, ना बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दूसरी तरफ से कोई वैल्यू बताता है। अगर बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं बताता तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओपन कंडीशन। क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशन। बैटरी कनेक्टर में आपने चेक किया, अब बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं बता रहा, ना तो इधर से वैल्यू बता रहा है ना तो इधर से वैल्यू बता रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशन। तो 250 से 500 वैल्यू दूसरी तरफ से 1 आता है तो इसको क्या बोला जाता है, ओके कंडीशन। यदि दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं आती तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशन। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू आती है, एक तरफ से 250 से 500 वैल्यू आती है और दूसरी तरफ से चेक करने पर 500 से लेकर के 1900 वैल्यू आती है। एक तरफ से चेक करने पर 250 500 वैल्यू आती है, दूसरी तरफ से चेक करने पर 500 से लेकर 1900 वैल्यू आती है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू आती है तो दोनों तरफ से वैल्यू आने का मतलब होता है मोबाइल फोन में से ये लीकेज कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, लीकेज कंडीशन होती है। इसको हम लोग हाफ शॉर्टिंग भी कहते हैं। अब हाफ शॉर्टिंग क्यों कहा जाता है मैं वो भी आपको समझाता हूं। यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आती है, इधर से भी बीप दे रहा है और दूसरी तरफ से बीप दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल शॉर्टिंग। अगर इसी चीज को आप चेक करना चाहते हो तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए ये आपने मोबाइल फोन लिया, ये मोबाइल फोन के आपके मोबाइल फोन में से बैटरी कनेक्टर लगा है। क्या लगा है, बैटरी कनेक्टर। जैसे अगर आप देखेंगे ये लगा हुआ है, इस बैटरी कनेक्टर में ये एक पॉइंट प्लस है, दूसरा पॉइंट माइनस है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर में एक प्रोब को आप यहाँ पर रखेंगे, दूसरी प्रोब को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आपने प्लस रखा, यहाँ पर आपने माइनस रखा। फिर आपने क्या कर दिया, प्रोब को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब प्रोब को आपने चेंज कर दिया तो प्रोब को चेंज करने के बाद फिर आपने इधर रखा माइनस और इधर रखा प्लस, यानी 2 बार ट्राई किया। जब 2 बार ट्राई किया तो 2 बार ट्राई करने का मतलब होता है कि आपने इधर क्या रखा, माइनस, और इधर रखा प्लस। तो जब आपने 2 बार ट्राई किया तो एक बार इधर से ट्राई किया और एक बार
इधर से ट्राई किया। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरी कनेक्टर की सप्लाई होती है, माइनस सप्लाई तो ग्राउंड हो जाती है, ये प्लस सप्लाई होती है, जहां जहां जाना होता है सब जगह फैल जाती है, जिससे पूरा मोबाइल फोन हमारा क्या होता है, चालू होता है। जैसे हमारे घरों के अंदर बिजली कनेक्शन होता है, तो बिजली कनेक्शन के अंदर माइनस अर्थिंग तो कहीं से ले लिया जाता है, एक ही से जोड़ दिया जाता है, लेकिन फेस वायर सबका अलग अलग ले जाया जाता है, होता है ना। उसी तरीके से क्या होता है कि जो माइनस सप्लाई होती है वो ग्राउंड हो जाती है, बाकी प्लस सप्लाई होती है वो सबको एक जगह पर राउंड करके जोड़ दिया जाता है, तो जिससे पॉजिटिव सप्लाई सब जगह पर पहुंच जाती है। अगर आपके मोबाइल फोन में से प्लस सप्लाई में से कोई भी एक चीज ऐसी जो पैरेलल में लगी है, या कोई आईसी लगी है, या सर्किट है, ट्रैक है, अगर कोई भी एक चीज क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस वाला पॉइंट माइनस से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल थी बात है, पीएफओ के बाद में कैपेसिटर लगाए, इस कैपेसिटर को काम करने के लिए वोल्टेज आते हैं, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट होने से फिर यहाँ भी शॉर्ट हो जाएगा, जब यहाँ भी शॉर्ट हो जाएगा तो इसकी सप्लाई और भी 4 जगह जहां पर जा रही थी वो भी शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब शॉर्ट हो गया ना। फिर भाई हमने चिमटी ली और चिमटी लेने के बाद यहाँ पर लाइट पर लगा दिया, यहाँ ब्लास्ट हुआ तो यहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ, सब जगह हुआ, क्योंकि सब सर्किट तो एक ही साथ जुड़ा हुआ, यहाँ बंद होगा तो सब बंद होगा, पूरा ट्रिप मारेगा। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर अगर शॉर्टिंग होगी तो पूरा मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फुल शॉर्टिंग में जाता है। अब अच्छा, हाफ शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, हाफ शॉर्टिंग को हम लोग इसकी भाषा में क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज। हाफ शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन में से ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर प्लस से सप्लाई होते हुए आईसी तक पहुंच गया। जब आईसी सप्लाई लेगा तो आईसी सप्लाई को खा थोड़ी ना जाएगा, वो सबको आउटपुट देगा, माइक को देगा, सिम को देगा, और चीजें जो होती हैं सबको वोल्टेज देगा। तो यहाँ से आईसी पे वोल्टेज क्या होगा, अदर अदर वोल्टेज निकलना चालू हो जाते हैं। अगर कोई जो इसको वोल्टेज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइन, क्या बोलते हैं, और यहां से जो अदर वोल्टेज निकलते हैं तो उस अदर वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइन। अदर वोल्टेज को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइन। तो ये हमारा जो पहला है इसको हम लोग दोस्त क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइन, और हमारा जो दूसरा होता है इस दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइन। तो हमारा ये हो जाएगा नंबर 1 प्राइमरी लाइन, ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा सेकेंडरी लाइन। तो प्राइमरी लाइन में अगर शॉर्टिंग हो जाएगी तो बीप आना चालू हो जाएगा, और सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो जाएगी तो भी बीप आना चालू हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी लाइन का मतलब होता है फर्स्ट लाइन अगर शॉर्ट हो जाएगा तो बैटरी कनेक्टर में बीप आएगा, लेकिन अगर सेकंड लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो आपका बैटरी कनेक्टर में बीप नहीं आएगा, फिर वैल्यू आएगा। वैल्यू आने का मतलब है फिर वो लीकेज कंडीशन में काउंट होगा। अब जैसे आईसी है तो इस आईसी के या तो इनपुट में शॉर्टिंग हो सकती है या तो आउटपुट में शॉर्टिंग हो सकती है। यदि इनपुट में शॉर्टिंग होती है तो उसको हम प्राइमरी लाइन में काउंट करते हैं, वीबैट लाइन में काउंट करते हैं। अगर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होती है तो उसको हम लोग लीकेज में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं, लीकेज में काउंट करते हैं, कि मतलब हमारे मोबाइल फोन में लीकेज है, मतलब शॉर्टिंग दोनों कंडीशन में है। इसी के लिए इसको हम लोग हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल शॉर्टिंग बोलते हैं। तो यदि हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है तो उस डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए, डेड मोबाइल फोन को ठीक करने के लिए जो भी मोबाइल फोन आएंगे तो इस तरीके से 4 अलग अलग तरीके की कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और चारों कंडीशन के हिसाब से ही हम लोग मोबाइल फोन को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। अब हम लोग एक एक करके जितनी भी सारी कंडीशन है, सारी कंडीशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले डालिए ओके कंडीशन नंबर 1। मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी देता हूं। ये तो कल आपने सब लोगों ने लिख ही लिया था, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया हुआ। ठीक है, ओके कंडीशन। ओके कंडीशन में नंबर 1 लिखिए, ओके कंडीशन में लिखना है नंबर 1 ओके कंडीशन। बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर एक साइड से वैल्यू देता है, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर एक साइड से वैल्यू देता है तो यह सेट की ओके कंडीशन है। इससे ये पता चलता है कि सेट का सप्लाई ट्रैक ओके है। इससे ये पता चलता है कि सेट का सप्लाई ट्रैक ओके है, मतलब जो मोबाइल फोन का जो सप्लाई ट्रैक है
वो मोबाइल फोन का सप्लाई ट्रैक ओके है। सेकंड पॉइंट लिखिए, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं देता, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं देता, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं देता, तो यह बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं देता, तो ये सेट की ओपन कंडीशन है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि सेट का सप्लाई ट्रैक बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं देता, तो ये सेट की ओपन कंडीशन है। इससे ये पता चलता है कि सेट का सप्लाई ट्रैक ब्रेक है। इससे पता चलता है कि सेट का सप्लाई ट्रैक ब्रेक है। तीसरा नंबर डालो, तीसरे को यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से वैल्यू देता है, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से वैल्यू देता है, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से वैल्यू देता है, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से वैल्यू देता है, तो सेट की ओपन कंडीशन है। तो सेट की ओपन कंडीशन है। तो ये सेट की ओपन कंडीशन है, लीकेज कंडीशन है। देखिए बैटरी कनेक्ट चेक करने पर दोनों तरफ से वैल्यू देता है, तो सेट की लीकेज कंडीशन है। इससे ये पता चलता है कि आईसी के आउटपुट लाइन में शॉर्टिंग है। इससे ये पता चलता है कि आईसी के आउटपुट सप्लाई में शॉर्टिंग है। इससे पता चलता है कि आईसी के आउटपुट सप्लाई में शॉर्टिंग है, मतलब आईसीओ का जो आउटपुट हिस्सा है उसमें से शॉर्टिंग है। हाँ, आईसी के आउटपुट लाइन में शॉर्टिंग है। अब हम लोग चौथा बात करेंगे, यदि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप आता है। अगले देखो शॉर्टिंग, चौथा कंडीशन देखो, बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से बीप आता है,
बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से बीप आता है। बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से बीप आता है, तो सेट में बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से बीप आता है, तो सेट में बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों साइड से बीप आता है, तो सेट में फुल शॉर्टिंग है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे लाइन दब गया ना, दब ही गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। पहले थोड़ी थी, इतनी मोटी डिस्प्ले का दिक्कत है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर चेक करने पर दोनों साइड से बीप आती है, तो सेट में शॉर्टिंग है। ठीक है, फुल शॉर्टिंग है। अब देखिए, ओके कंडीशन। ओके कंडीशन का मतलब होता है यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को जो हम लोग चेक करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो हमारे पास कोई भी फोन आएगा ओके कंडीशन। ओके कंडीशन का मतलब है यदि कोई फोन आता है और वो मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, मोबाइल फोन, कस्टमर ने आपको मोबाइल फोन दिया डेड है, कि मतलब मोबाइल फोन डेड है, तो आपने क्या किया, मोबाइल फोन को पहले फिजिकली देख लिया। फिजिकली देखने पर सबको सही बता रहा है, कोई मोबाइल फोन टूटा टाटा नहीं है, काम्बो वाम्बो सब कुछ लगा करके देख लिया है, ये सारा बैटरी चार्ज करके देख लिया, ये सारा सबको देख लिया। अब आपको मोबाइल फोन, पूरा मोबाइल फोन है वो खोलना पड़ेगा, और पूरे मोबाइल फोन के अंदर उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपने बैटरी कनेक्टर में देखा, हमारे पास जो मोबाइल फोन होता है उसको हम लोग कूल टेस्टिंग से भी करते हैं, हॉट टेस्टिंग से करते हैं। तो पहले हम कूल टेस्टिंग का तरीका बता रहे हैं, फिर हॉट टेस्टिंग अभी आएगा तो मैं उसका भी तरीका आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने बैटरी कनेक्टर में देखा सब कुछ सही बता रहा है, सारा सब कुछ कंडीशन ओके है, फिर भी आपका मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है। अब सबसे पहली बात आपको क्या काम करना है, आपने मोबाइल फोन खोल लिया, कॉम्बो चेक करके लिख लिया, सारा सब कुछ देख लिया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मोबाइल फोन का वैल्यू शो करेगा। हाँ, तो ओके कंडीशन जब आपने चेक कर लिया, तो ओके कंडीशन में सारा सब कुछ सही बता रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मोबाइल फोन खोलना है, और आप सबसे पहले वो सेट में बैटरी कनेक्टर की चेकिंग करेंगे। अच्छा, बैटरी कनेक्टर में ये चेक करना है, वी बैट की लाइन चेक करना है, आईडी लाइन चेक करना है, थर्मिस्टर चेक करना है, ग्राउंड चेक करना है। ठीक, आपने मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन में पूरा सबको सही बता रहा, तो आपने बैटरी कनेक्टर में देखा, आपस में कैसे चेक करेंगे, रेड वन को ग्राउंड पे रखेंगे, डी बैट में रखेंगे तो जीआर वैल्यू बताएगा, आईडी पे रखेंगे तो जीआर वैल्यू बताएगा, थर्मिस्टर पे चेक करेंगे तो जीआर वैल्यू बताएगा, ग्राउंड पे भी पाएगा। अच्छा, ये हमको चेक करना होता है, ये हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमारा बैटरी कनेक्टर सही कि नहीं सही है। हो सकता है आईडी लाइन शॉर्ट हो गया और बैटरी कनेक्टर चेक करने पर तो सही बताएगा, लेकिन मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। तो आपको क्या कर लेना है, बैटरी कनेक्टर में आईडी थर्मिस्टर जितनी लाइनें होती है, सारी लाइनों को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। पहला काम आपको ये करना है। जब आपने बैटरी इसको सारा सब कुछ आपने चेक कर लिया, अब आपको सेकंड काम आपको क्या करना है,
वी बस यानी चार्जिंग की लाइन को चेक करना है। मतलब मोबाइल फोन में से जो चार्जिंग की जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, वी बस की सप्लाई होती है, तो इस वी बस सप्लाई को क्या करना है, चेक करना है। वी बस सप्लाई को ये चेक करना है कि मोबाइल फोन में से चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सारा सब कुछ चेक करना है। तो तुमको क्या करना है, मोबाइल फोन में से वी बस का मतलब होता है जो चार्जिंग की 5 वोल्ट की सप्लाई की लाइन है, उसमें से आपको चेक करना है कि चार्जिंग की लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद तीसरा चेक करना है आपको ऑन ऑफ स्विच का लाइन चेक करना है। किसका चेक करना है, ऑन ऑफ स्विच लाइन को चेक करना है। ऑन ऑफ स्विच लाइन का मतलब होता है आपका मोबाइल फोन चालू हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा है, इसको चेक करना है। और आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच बटन को चेक करना है। आपको ये देखना है कहीं आपका ऑन ऑफ स्विच बटन शॉर्ट तो नहीं हो गया। क्या है, आपको ऑन ऑफ स्विच बटन शॉर्ट तो नहीं हो गया। या आपको ऐसा भी देखना है कि ऑन ऑफ स्विच का बटन अगर शॉर्ट हो जाएगा तो मोबाइल फोन चालू बंद होगा, ऐसा भी हो जाता है, या चालू होना बिल्कुल बंद हो जाता है, ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाता है। तो आपको ऑन ऑफ स्विच को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। ऑन स्विच पत्ता खराब होगा तो पत्ता को चेंज कर दीजिए, स्विच खराब होगा तो स्विच को चेंज करिए, वरना स्विच में चेक करेंगे तो वहां पर चेक करने पर क्या मिलेगा, जीआर वैल्यू मिलेगा जो ऑन स्विच का पॉइंट होगा। या उस पर चेक करने पर वोल्टेज भी मिलेगा 2.8, 3.7, 3.2, 3.1 ऐसा वोल्टेज मिलेगा। ऐसा वोल्टेज मिलेगा तो इसका मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन में से स्विच का लाइन काम कर रहा है। ठीक है। तो आपको मोबाइल फोन में क्या करना है, बैटरी कनेक्टर की चेकिंग करना है, वी बैट लाइन चेक करना है, आईडी लाइन चेक करना है, थर्मिस्टर लाइन चेक करना है, ग्राउंड लाइन चेक करना है। जब इतना सारा सब कुछ चेक कर लिया तो आपके मोबाइल फोन में वी बस है, चार्जिंग लाइन है, इसको चेक करना है। ठीक है। उसके बाद ऑन ऑफ स्विच है, इस लाइन को चेक करना है। ऑन ऑफ स्विच का मतलब होता है मोबाइल फोन को जो चालू बंद करने का काम नहीं करता या ऐसा काम नहीं करता है, तो उन सब लाइनों को पहले चेक कर लेना है। अब आपने ये सारा लाइन चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया। अब आपको फोर्थ नंबर सेट को बूट चेक करें। बूट चेक करने का मतलब होता है यूएसबी से चेक करना है डिवाइस मैनेजर में। मोबाइल फोन लेना है, डाटा केबल लेना है, उसको कंप्यूटर से लगा के देखना है। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर ना कनेक्ट हो रहा हो या पोर्ट बना के आ रहा हो लेकिन मोबाइल फोन ना चालू हो रहा हो, तो फिर हम सॉफ्टवेयर करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे उसके से, या उसमें एमएमसी आईसी को प्रोग्राम करेंगे, ये सारा सब कुछ करेंगे। सेट को साफ करें, लो हिट करें। देखिए हमको क्या करना है, सेट को साफ करें। सेट को साफ करने का मतलब होता है मोबाइल फोन ले लें, पूरे मोबाइल फोन को क्या करना है, साफ करना है। क्या करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। तो कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को पहले क्या कर लेना है, साफ करें। और साफ करने के बाद उसको लो हीट करें। क्या करना है, साफ करने के बाद उसको लो हीट करें। मतलब कोई भी मोबाइल फोन ले लीजिए, अब मोबाइल फोन खोलने के बाद उसको क्या करिए, ब्रश से साफ सुफ करिए, और साफ सुफ करने के बाद उसको क्या कर दीजिए, हल्का हीट करिए। जैसे आप मोबाइल फोन को साफ करेंगे, साफ करने के बाद उसको लो हीट करेंगे, साफ लो हीट करेंगे, तो आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर मॉइस्चर आ जाता है। क्या आ जाता है, मॉइस्चर है, नमी है, कार्बन है, गंदगी है, ये सारा मॉइस्चर आ जाता है। अगर मॉइस्चर आ जाएगा तो मॉइस्चर आने की वजह से भी मोबाइल फोन हमारा चालू नहीं होता, या फोन के अंदर कोई ग्रीन ग्रीन कलर का कहीं फंगस अंगस छोटा मोटा लग जाता है, तब भी हमारा मोबाइल फोन चालू नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन पर हम पूरे मोबाइल फोन को लेते हैं और पूरे मोबाइल फोन को रगड़ करके हम लोग साफ करते हैं, और रगड़ के साफ करने के बाद उसको हॉटगन से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे हॉटगन से गर्म करेंगे, साफ करेंगे, तो आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन चालू हो जाएगा तो फोन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फोन सही से चलने लगेगा। अगर आपने साफ सुफ कर लिया, रिसोल्ड कर लिया, उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फोन नहीं चालू हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे मोबाइल फोन को साफ सुफ कर लिया, हिट कर लिया। अब आपको अगला काम करना है, फोन में सभी कैपेसिटर, डायोड को चेक करें।
हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर है, जो डायोड है, उनको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर, फोन में सभी कैपेसिटर डायोड को चेक करें। अगर आपके फोन के अंदर कोई भी कैपेसिटर डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर डायोड शॉर्ट होने से हमारा मोबाइल फोन क्या होगा, चालू नहीं होगा, मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। तो हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर अगर कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो जाता है तो कैपेसिटर डायोड शॉर्ट होने से हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होता और हमको बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर सही भी बताता रहता है, क्योंकि दूसरी साइड में शॉर्टिंग हो जाती है। तो हम लोग पूरे मोबाइल फोन के अंदर जितने डायोड कैपेसिटर होते हैं सबको चेक कर डालते हैं, क्योंकि डायोड कैपेसिटर दो चीजें ऐसी होती है 90% पैरेलल में लगी होती है। किसमें लगी होती है, पैरेलल में लगी होती है। अगर कोई भी एक शॉर्ट मारेगा तो पूरे हैंडसेट को क्या करेगा, बंद करेगा। तो हम लोग फोन के अंदर जितने भी डायोड कैपेसिटर होते हैं वन बाई करके सबको क्या कर लेते हैं, चेक कर डालते हैं। जब आपने इतना सारा सब कुछ चेक कर लिया, फोन के अंदर जितने भी सारे डायोड कैपेसिटर हैं, सारे डायोड कैपेसिटर को आपने चेक कर लिया। सारे डायोड कैपेसिटर चेक करने के बाद आपने कोई भी मोबाइल फोन लिया, डायोड कैपेसिटर जितना सारा सब कुछ है सबने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबको क्या कर डाला, चेक कर डाला। चेक करने के बावजूद भी आपके मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग है या मोबाइल फोन में पता नहीं चल रहा है कहां पर ऐसा कुछ है, तो मोबाइल फोन में हीटिंग को सेंस करिए। क्या करिए, हीटिंग को सेंस करिए। कोई चीज गर्म तो नहीं हो रही, अगर कोई चीज गर्म हो रही है तो हल्का सा रोजिन डाल करके देखिए, क्योंकि बहुत हल्की सी मामूली सी चीज गर्म होती है वो पता भी नहीं चलता। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग पूरे मोबाइल फोन को इस तरीके से पहला काम ये चेक कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये चेक कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं कुछ नहीं मिला, सारा सब कुछ सही बता रहा है। अब आपको क्या करना है, सेट को चार्जिंग में लगाना है। सेट को चार्जिंग में लगाकर, मतलब कोई भी मोबाइल फोन आता है तो सेट में चार्जिंग लगाकर चार्जिंग आईसी, वीपीएच, वी बैट, वी बस, बक सप्लाई, सीपीयू सप्लाई, एमएमसी सप्लाई, रैम सप्लाई को चेक करें। देखो इधर, सेट को चार्जिंग में लगाकर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, आपको क्या करना है, उस मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाना है। किसमें लगाना है, चार्जिंग में लगाना है। सेट को चार्जिंग में लगाकर चार्जिंग वीपीएच, वी बैट, वी बस, बक सप्लाई, मतलब बक की जो कॉइल लगी होती है उनको बक सप्लाई बोलते हैं। बक कॉइल भी कह सकते हो, बक सप्लाई भी कह सकते हो। और सीपीयू सप्लाई, एमएमसी सप्लाई, रैम सप्लाई को चेक करना है। अच्छा, हमारे मोबाइल फोन में क्या होता है, बैटरी लगाने से आपका मोबाइल फोन में जब ऑन ऑफ बटन दबाओगे तब मोबाइल फोन में सप्लाई सब जगह चलती है। लेकिन मोबाइल फोन में आपने देखा होगा कि जब फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो चार्जिंग पे लगाते ही मोबाइल फोन में कुछ बटन तो दबाना नहीं पड़ता, एकदम से चार्जिंग का सिंबल डिस्प्ले आ जाता है। तो मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जल जाती है तभी तो चार्जिंग का सिंबल दिखाई देता है तुमको। सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है तभी तो चार्जिंग का सिंबल आता है, तभी तो परसेंटेज बन के आता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा मोबाइल फोन चार्जिंग से लगाने से पूरा मोबाइल फोन ऑन हो जाता है, लेकिन पूरा फोन नहीं चलता, लेकिन फिजिकली वो क्या हो जाता है, वो ऑन हो जाता है। जैसे हमारे फोन को लिया और चार्जिंग पे लगाया, तो चार्जिंग पे लगाते ही मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे। और ऐसे करेंगे तो मोबाइल फोन में कोई सप्लाई नहीं चलेगी, लेकिन चार्जिंग से लगाएंगे तो चार्जिंग से लगाते ही हमारे मोबाइल फोन के अंदर सप्लाई चालू हो जाती है। क्यों चालू हो जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी चालू हो गया, सप्लाई भी चालू हो गई, सारी लाइन भी चालू हो गई, सभी चीजों की कनेक्टिविटी हो गई। तो इसका मतलब कैसे चालू हुआ, चार्जिंग लगाने से चालू हुआ। इसीलिए हम लोग मोबाइल फोन को क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं
और चार्जिंग पे लगाने के बाद इन सभी जगह पे सप्लाई चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। क्या करते हैं? वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम भी आपको समझाता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से हम समझा पाए। यहां से 5 वोल्ट करंट आएगा। 5 वोल्ट करंट आने के बाद फिर हमारे मोबाइल फोन में करंट कहां जाएगा? चार्जिंग आईसी पे जाएगा। कहां जाएगा? चार्जिंग आईसी पे जाएगा। जब चार्जिंग आईसी पे 5 वोल्ट करंट जाएगा तो यहां से क्या लगा है? कॉइल लगा है। कॉइल से डायोड, कैपेसिटर, यहां से बनेगा तुम्हारा वीपीएच। क्या बनेगा? वीपीएच बनेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा 5 वोल्ट करंट आएगा। 5 वोल्ट करंट आने के बाद चार्जिंग आईसी पे जाएगा। चार्जिंग आईसी से क्या बनेगा? वीपीएच बनेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के लिए भी सप्लाई जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीबैट बोलते हैं। यहाँ से जो वीपीएस सप्लाई निकलेगी, जो वीपीएस सप्लाई कहां पर जाती है? पावर आईसी के अंदर जाती है। पावर आईसी को ऑन करने के लिए यहाँ पर 2 बक कॉइल से 2 बक वोल्टेज बनते हैं। जब ये दोनों वोल्टेज बन जाते हैं, ठीक है, तो ये वोल्टेज बनने के बाद फिर यहाँ पर क्रिस्टल के लिए सप्लाई निकलती है। किसके लिए निकलती है? अब आपके मोबाइल फोन में पावर आईसी ऑन होता ही सबसे पहले सीपीयू को सप्लाई जाती है। किसको सप्लाई जाती है? सीपीयू को सप्लाई जाती है। यहाँ पर कॉइल लगी होती है, कॉइल के माध्यम से हमारे मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू को सप्लाई जाती है। जब सीपीयू सप्लाई ऑन हो जाता है तो सीपीयू इसको क्या होगा ना, पीएस होल्ड सिग्नल देता है, तो हमारे पावर आईसी फिर से चालू होती है। फिर पावर आईसी सीपीयू ये बताता है कि तुमको किस किस के वोल्टेज बनाने हैं। ठीक है, फिर वो वोल्टेज बनना चालू होते हैं, लेकिन सीपीयू सबसे पहले बोलता है कि पहले रैम की सप्लाई बनाओ। किसकी सप्लाई बनाओ? रैम की सप्लाई बनाओ। फिर एमएमसी की सप्लाई बनाओ। जैसे रैम एमएमसी की सप्लाई बनती है तो रैम से प्रोसेसिंग होती है, एमएमसी से सॉफ्टवेयर ऑन होता है। तो हमारा यहाँ से जो 2 सप्लाई बनती हैं, रैम और एमएमसी की सप्लाई बनती हैं। रैम एमएमसी दोनों साथ में ही लगी होती हैं। जब ये सप्लाई बन जाएगी तो मोबाइल फोन में आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। जब सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है तो सीपीयू को काम करने के लिए फिर 2 कॉइलों से 2 वोल्टेज और जाते हैं, जिससे सीपीयू पूरा ऑन होता है और आपके मोबाइल फोन में से डिस्प्ले आ जाता है। तब आपका हैंडसेट क्या होता है? ऑन होता है। मतलब ऑन होने के लिए इतना प्रोसेस होना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन को यहाँ पर चार्जिंग में लगा देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर चार्जर लगाते हैं। तो जब ये 5 वोल्ट करंट इसके अंदर घुसेगा तो यही यहाँ पर वीपीएच बन जाएगा। जब वीपीएच बन जाएगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज बनेगा। यहाँ पर 1.8 वोल्टेज, 2.3 या 2.8 वोल्टेज बनता है। फिर उसके बाद सीपीयू पे सब पे वोल्टेज बनना चालू हो जाते हैं। जैसे वोल्टेज बनते हैं, ये वोल्टेज ऐसा नहीं कि बहुत घंटों भर के लिए बने रहते हैं, ये थोड़ी देर के लिए वोल्टेज बनते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल फोन को जब चार्जिंग पे लगाते हो तो चार्जिंग पे लगाने पर सिंबल कितनी देर रहता है? हाँ, 5-10 सेकंड, 15 सेकंड तक सिंबल रहता है, और सिंबल रहने के बाद एकदम से बंद हो जाता है। तो मतलब जितनी देर के लिए सिंबल रहता है उतनी देर के लिए वोल्टेज रहता है, जितनी देर के लिए सिंबल चला जाता है तो वोल्टेज चले जाते हैं। यही तो होता है ना। तो उसी तरीके से तुमको क्या करना होता है, जैसे आपने चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाने के बाद तुरंत आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तुरंत ये चेक कर लेना कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आपने वोल्टेज चेक कर लिया। वोल्टेज चेक करने के साथ साथ मल्टीमीटर को तुरंत बी पॉइंट पे लगाना है। वोल्टेज आपने देख लिया, यह वोल्टेज में से आपको नहीं मिला तो आपको मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे लगाना है। बी पॉइंट पे लगाने के बाद आपने रेड पिन को कहां पे लगाया? ग्राउंड पे। अब ग्राउंड पे लगाने पर पहले यहाँ पे चेक करोगे, वी बस की लाइन पे चेक करोगे। जो वी बस का गोला होता है या यूआई कनेक्टर लगा होता है, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर दोस्त क्या आएगा? वैल्यू आएगा। वी बैट की लाइन है, यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगा। वीपीएच की कॉइल में चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगा। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग हो जाएगी तो भी लाइन बंद होगी, वोल्टेज बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर वैल्यू आएगी। उसके बाद जो ये कॉइल लगी होती है, कॉइलों में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आएगी। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आएगी। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। ये तीनों जगह पर वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आएगी तो मोबाइल फोन क्या होगा? चालू होगा। अगर वैल्यू नहीं आएगी तो मोबाइल फोन क्या चालू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगी? वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी चेक करेंगे तो यहाँ भी चेक करने पर वैल्यू आएगी। क्रिस्टल में चेक करेंगे तो क्रिस्टल में तो भी वैल्यू आएगी। वैल्यू आने से ये पता चलेगा कि भाई इसके लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। जब इसके लाइन में शॉर्टिंग नहीं है तो हमारा मोबाइल फोन चालू होना चाहिए। या तो फिर मोबाइल फोन में से कॉइल खराब है। क्या खराब हो गई है? कॉइल खराब है। या मोबाइल फोन में से फिर पावर आईसी पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। अगर पावर आईसी से वोल्टेज नहीं बन रहा है तो मोबाइल फोन में से पावर आईसी खराब है।
अगर मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग है तो फिर ये देखना पड़ेगा शॉर्टिंग किस हिस्से में। कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू को कॉइल में बीप आना चालू हो जाती है। जब सीपीयू को कॉइल में आना बीप आना चालू हो जाती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को कॉइल को खोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इस कॉइल को हटा देंगे। जैसे कॉइल हटा देंगे तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक पावर आईसी की तरफ का, दूसरा सीपीयू की तरफ का। अगर सीपीयू की तरफ शॉर्टिंग होगी तो सीपीयू उतारेंगे, पावर की तरफ शॉर्टिंग होगी तो पावर उतारेंगे। ठीक है, तभी उतार के शॉर्टिंग को चेक कर पाएंगे। या इसके लाइन में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उनको भी चेक करना पड़ता है। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन के अंदर जो ये सप्लाई होती है, इन सप्लाइयों को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। ठीक है, ये सप्लाई चेक कर लिया। सप्लाई चेक करने के बावजूद भी मोबाइल फोन नहीं ऑन हो रहा है, इतना सारा सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा, सारा सप्लाई सबको सही बता रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। अब आप यहाँ से आप हॉट टेस्टिंग से रिपेयर करना पड़ेगा। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है वोल्टेज देके चेक करना पड़ेगा, बूट केबल के माध्यम से फिर चेक करना पड़ेगा। तो बूट केबल से कैसे चेक करेंगे वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कूल टेस्टिंग मोबाइल फोन आता है तो कूल टेस्टिंग में यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे मोबाइल फोन को ठीक करेंगे। यदि वो ओके कंडीशन में होगा तो किसमें होगा, आपके मोबाइल फोन को डेड करने के सिर्फ 5 ही चीजें जिम्मेदार होती हैं। एक तो बैटरी कनेक्टर, दूसरा मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी, तीसरा आपके मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी, चौथा सीपीयू, फिर एमएमसी। ये 5 ही चीजें मोबाइल फोन को डेड करती हैं। और 5 चीजें की अगर सप्लाई सही है तो मोबाइल फोन चालू होगा, बाकी सब चीजें उखाड़ के फेंक दीजिए तब भी साला सेट नहीं बंद होगा। सिम जैक हटा दीजिए और चीजें हटा दीजिए तो भी मोबाइल फोन बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। इनको चेक करना पड़ेगा। ग्राफिक सेक्शन खराब होने से, लाइट सेक्शन खराब होने से मोबाइल फोन डेड हो जा, डेड जैसा फीलिंग होता है लेकिन डेड नहीं होता। डीसी सप्लाई से चालू होता है लेकिन वो डेड जैसा फीलिंग देता है क्योंकि उसमें कुछ आएगा नहीं तो कस्टमर तो बंद ही मानता है उसको, ये रहता है। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। आप देखो इधर, ये जो हमने आपको बताया इसी चीज का एक बार मैं मदरबोर्ड में चेक करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे, देखो यार, अब ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्या होता है, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर लगा है, ये बैटरी कनेक्टर लगा है और ये आपके मोबाइल फोन में यूआई कनेक्टर लगा हुआ है। ये तो आपका मोबाइल फोन में सबसे पहली बात क्या करेंगे, चार्जिंग में देखेंगे तो यहाँ पे ये माइनस है और ये तुम्हारी वीबस की लाइन है। कौन सी लाइन है, वीबस की। यहाँ पर जब आप 5 वोल्ट सप्लाई देते हो तो ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर होने के बाद ये सप्लाई पहुंचती है अपने चार्जिंग आईसी पर। अब चार्जिंग आईसी इसमें देखेंगे, बोर्ड के अंदर चार्जिंग आईसी कहीं लगी है, इधर तो नहीं लगी है। हम लोग बोर्ड को पलटा के देखेंगे, जब बोर्ड को पलटा के देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉइल लगी वीपीएस की, तो ये तुम्हारे मोबाइल फोन की कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आ जाएगा। अब वो 5 वोल्ट करंट आने के बाद यहाँ पर बैटरी कनेक्टर में जाएगा जिससे बैटरी चार्ज होगी, प्लस यहाँ से वीपीएस कॉइल के माध्यम से वीपीएस सप्लाई बनेगा। अब वीपीएस सप्लाई मोबाइल फोन में तुम्हारे सब जगह पर जाएगा। सब जगह पर जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ से सप्लाई बनेगा, तुम्हारे पीएफओ आईसी पे भी जाएगा, ये तुम्हारे रिंगर आईसी लगी इसको भी जाएगा, ये तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर लाइट आईसी लगी इसको भी जाएगा, ग्राफिक आईसी लगी इसको भी जाएगा, प्लस आपके मोबाइल फोन के अंदर ये पावर आईसी लगी है इसको वोल्टेज जाएगा। जब पावर आईसी को वोल्टेज जाएगा तो पावर आईसी से क्या बनेगी, बक सप्लाई बनेगी। बक सप्लाई के लिए देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉइल ये लगी है, एक कॉइल ये लगी है, दोनों कॉइल के बाद में दो मोटे मोटे कैपेसिटर लगे हैं। तो ये तुम्हारी बक सप्लाई बनेगी। बक सप्लाई जो बनेगी, जो इसी को सप्लाई बनेगी, पावर आईसी को ही चालू करेंगे। ये सप्लाई बनेगी जो पावर आईसी को चालू करेंगे। जब पावर आईसी को सप्लाई बन जाएंगे
फिर उसके बाद 1 2 3 ये तुम्हारी सीपीयू की कॉइल लगी है। किसकी कॉइल लगी है? इससे सीपीयू के वोल्टेज बन करके जाएंगे जिससे चालू होगी। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में देखेंगे ये जो वोल्टेज बनेंगे ये तुम्हारी एमएमसी और रैम के वोल्टेज बनेंगे। किसके वोल्टेज बनेंगे? एमएमसी रैम के वोल्टेज बनेंगे, तब आपका मोबाइल फोन चालू होगा। अब हमको इन्हीं काम को क्या करना है, एक बार मल्टीमीटर से चेक करना है। मल्टीमीटर से सबसे पहली बात, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करना है। क्या करना है? मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करना है। मल्टीमीटर देने जगह देखो सर, मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट पे सेट करेंगे। कहां पे सेट करेंगे? सबसे पहली बार बी पॉइंट पे सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, पहला काम आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर में चेक करना। दिखाई देगा सब लोगों को? ये तो हमारा बैटरी कनेक्टर है। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया। बी पॉइंट पे सेट करने पर बैटरी कनेक्टर के यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर चेक करने पे जीआर वैल्यू आ रहा है? यहाँ पर चेक किया तो जीआर वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर फिर हम लोग आईडी लाइन को चेक करेंगे और थर्मिस्टर लाइन को चेक करेंगे। अगर ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है तो लाइन सही है, वैल्यू ना आने का मतलब वो तो लाइन हमारा खराब। अगर बीप आएगा तो लाइन हमारा शॉर्ट है। ये हमने बैटरी कनेक्टर का लाइन चेक कर लिया। बैटरी कनेक्टर के बाद फिर हमको क्या चेक करना है, हमको मोबाइल फोन के अंदर यूआई से चेक करना है। ये यूआई दिख रहा है, इस यूआई को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड पे सेट करेंगे। और ग्राउंड पे सेट करने पर ये जो गोला दिया है ये वीबस का गोला है। किसका गोला है? यहाँ से वीबस से सप्लाई होते हुए आगे जाएगी और आगे जाने के बाद ये ग्राउंड है, ये वीबस है। ये वीबस की सप्लाई यहाँ से होते हुए जाएगी कहाँ पर? चार्जिंग आईसी के अंदर। कहाँ पर जाएगी? चार्जिंग आईसी के अंदर। चार्जिंग आईसी इसकी कहाँ लगी? ये चार्जिंग आईसी लगी, देखो ये दिखाई दे रही है सबको? इस चार्जिंग आईसी में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर में बीप आएगी, एक तरफ से क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ये वैल्यू वीबस की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वोल्टेज जब इसके अंदर आ जाएंगे तो ये वोल्टेज यहाँ से कैपेसिटर से वोल्टेज यहाँ से निकलेंगे और ये कैपेसिटर से वोल्टेज निकलने के बाद पहुंच जाएंगे बैटरी कनेक्टर के प्लस पे। दिखाई दे रहा है सबको? उसके बाद फिर यहाँ से ये कॉइल लगी। ये कॉइल का है कि कॉइल है? वीपीएच की कॉइल है। किसकी कॉइल है? अब इस वीपीएच की कॉइल में जब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर दो बीप आने लगते तो बीप आने से ये पता चलेगा कि तुम्हारा वीपीएच लाइन शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है? वीपीएच लाइन शॉर्ट है। अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट होगा तो वीपीएच लाइन शॉर्ट होने पर आपको इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉइल को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे आप कॉइल बाहर निकालेंगे तो कॉइल बाहर निकालने से लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी। देखिए इसका पीछे मशीन का लगाना, ये वाली का। हाँ अब इसको जितने भी सारी लाइनें हैं, सारी लाइनों को चेक करने के लिए मल्टीमीटर देना जाएगा दोबारा। देखो मल्टीमीटर को हमने बी पॉइंट पे सेट किया। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जब चेक कर रहे थे इधर, ये हम लोगों ने वीबस लाइन पे चेक किया था। वीबस लाइन में चेक करने पर क्या होगा, वैल्यू आएगी। वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आने से ट्रैक सही है। हम लोग चार्जिंग पे चेक कर रहे थे। चार्जिंग पे चेक करने पर जैसे आपने चेक किया तो यहाँ पर जो वीबस आ रहा है, चार्जिंग आईसी है, ये वीबैट है और ये तुम्हारा बीपीएच है। तो वैल्यू आएगा तो सही। अगर मान लिया यहाँ पर शॉर्टिंग आने लगती है तो शॉर्टिंग आने पर कॉइल को हमको क्या करना पड़ता है, उतारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उतारना पड़ता है। जैसे कॉइल को हम लोग उतारेंगे तो कॉइल उतारने से हमारे मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, हटेगी। अगर बीपीएच में शॉर्टिंग होगी तो
Yang kan